औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 अक्टूबर 2015 है। जैसे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 20 अक्टूबर 2015 है और अल्लाह ताला की आजमाइश बहुत कड़ी है। जैसा कि मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम आने का जिक्र मौजूद था, यानी मेरे आने का, तो उससे पहले कई लोग आए, बोले मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, मैं मसीहा हूँ, वगैरह वगैरह, लेकिन फेल हो गए, क्योंकि शैतान जो है मिला के कुछ दे देता है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-हज आयत नंबर 52 में, कोई नबी और रसूल ऐसे नहीं गुजरे जब कुछ वो जो ख्वाहिश करे दुनिया की, तो तमन्ना करे, तो शैतान ने उसे कुछ मिला के ना दे दिया। लिहाजा यहाँ पर जैसे कि लोग मसीहा की तलाश में निकले, तो दज्जाल लोग बोलेंगे ये भी लो, 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 देखो ये भी नहीं है क्या, ये भी मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं है क्या, इनके साथ ये हुआ, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से अगर आप सोना खरीदने निकलते हैं तो कई दुकानें होते हैं, अलग अलग किस्म की क्वालिटी पेश करते हैं, लेकिन असली सोना पित्तल को लोग सोना समझ के खरीद लेते हैं, तो बेवकूफ़ हैं। उसी तरीके से मेरे साथ दावतुल अर्ज़ का वाक़या हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 7 जुलाई 2015 को। फर्स्ट टाइम चाश के वक्त, फोरनून के वक्त उसने गवाही दी मेरे बयान पे, और सबसे बड़ा लफ्ज़ ये था अल्लाहु अकबर। वहाँ पर गवाही आई और सूरह अनमल आयत नंबर 62 की भी तस्दीक हुई है कि कौन जवाब देता है जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ पुकारता है। लिहाजा सूरह अनमल का ये वाक़या मेरे साथ हुआ, और दावतुल अर्ज़ ने उसके बाद गवाहियों पे गवाहियाँ दी। मेरी अल्लाह से जो दुआ किया, तो अल्लाह ताला से मैं जब दुआ किया पलट के कि अल्लाह इस दावतुल अर्ज़ को बोलने लगे ये मेरे बारे में, तो मेरा ताल्लुक़ पूरे वर्ल्ड से है और मेरा ताल्लुक़ जो है सारे मुसलमानों से है। तो अगर कोई ये कह दे कि देखो दावतुल अर्ज़, आप जिसको पीकॉक कह रहे हैं, ये भी गवाही दे रहा है, अगर बाज़ आदमी आकर ये भी कह दे कि दावतुल अर्ज़ से पूछा गया देखो मूर्ति सच्ची है ना, मैं मूर्ति की पूजा करूं, तो वो कुछ बोलेगा दावतुल अर्ज़ यानी पीकॉक, तो लोग बोलेंगे देखे उसने गवाही दी। तो ये हो सकता है कि उसने अल्लाह के रसूल ईसा मसीह के लिए जो गवाही देता है, जो कुरान पाक के लिए गवाही दिया है, वो कुरान पाक के लिए ही गवाही देगा। लिहाजा वो ये बोल रहा है, इसका मतलब कि ये मूर्ति पूजना, किसी और की इबादत करना हराम है, मगर लोगों को क्योंकि समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों को जो है मालूम नहीं है कि उसकी ज़बान क्या है, वो क्या बोल रहा है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो है, सिग्नल्स के ज़रिए, सिग्नलिंग के ज़रिए, माइंड के ज़रिए मालूम किया जा सकता है कि वो क्या बोल रहा है। ये भी पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कुरान ही की तस्दीक है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से बात करते थे, परिंदों की ज़बान समझते थे। तो आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसके बात को भी समझा जा सकता है। और अब सीज़न ख़त्म होता है, मोर के लिए भी अल्लाह ताला ने मखसूस सीज़न रखा है, और वो सीज़न अभी ख़त्म हुआ। वो ज़्यादा जब बात करता है, पुकारता है, अब वो सीज़न दूसरा मेरे लाइफ में शुरू होने वाला है। लिहाजा इस सीज़न में उसे अल्लाह ताला ने परमिशन नहीं दिया बातचीत करने का, ज़्यादा पुकारने का। अगर मैं भी अब पुकारूँ तो मुमकिन है कि आवाज़ नहीं आए, और वो मौजूद भी हो तो आवाज़ नहीं देगा, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, क्योंकि अब दूसरा सीन चालू होने वाला है। और दूसरा सीन हो सकता है कि अन करीब सूरज उल्टा निकले, यानी ईस्ट की बजाय वेस्ट से निकले, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मसला है। जब मेन सीन के लिए दावतुल अर्ज़ पीकॉक बनाया गया है, तो मेन सीन के वक्त उसे खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि मेन सीन का हीरो मेन ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, मैं दूसरे सीन के ऊपर लगा हुआ हूँ। लिहाजा इस सीन के दौरान दावतुल अर्ज़ को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि दावतुल अर्ज़ ने अपना रोल अदा कर दिया, दावतुल अर्ज़ ने अपना रोल अदा कर दिया। बेशक अब लोग अगर कोशिश भी करेंगे पुकारने की, तो वो नहीं सुन पाएंगे। तो कई लोग मेरी जगह पर आते हैं और कोशिश करते हैं अल्लाह अकबर पुकार के जवाब लेने की, लेकिन जवाब नहीं मिलता। सिर्फ जवाब आया तो मेरे 3 फॉलोअर्स के लिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उम्मत मौजूदा के लिए, यानी मेरे पूरे 13 लोगों के लिए जवाब आया है, और मेरी औलाद के लिए जो अल्लाह ताला ने निशान रखा तो पूरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है ग़ज़वा हिंद में, और बोला जैसा कि कराची बेस ले लो बोला, और इराक़ का इराक़ मतलब पाकिस्तान। तो हदीस शरीफ में आया है कि मुसलमानों का नज़दीक तरीन मोर्चा उस वक़्त बोला में होगा, और बोला है इराक़ में। तो इराक़ के कई लोग शामिल हो जाएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ, यानी पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान करेगा क्या, सारे जहां को मुसलमानों को इनवाइट करेगा और वीज़ा इशू करेगा, हर मुसलमान को वीज़ा देगा वर्ल्ड वाइड, और हर मुसलमान अप्लाई करेगा इंडिया को आने के लिए, और मजबूर हो जाएगा इंडिया के वीज़ा देने के लिए, वरना लफड़े काफ़ी हो जाएंगे।
اور میں ہوں پیسفل، پیس کے لیے آیا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی وار ہو، لڑائی ہو، قتل غارت گیری ہو، کیونکہ ہندوستان خود جو ہے نرسمہا، لارڈ شیوا، وینکٹیشورا، دتاتریہ، وامن اوتار، یعنی کلکی اوتار کا خود منتظر تھا، اور میں آ گیا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ مسلمان یا ہندو کٹ کے مرے. میں تو چاہتا ہوں کہ سب لوگ جنت میں میرے ساتھ چلو، اور جو نہیں چلنا چاہتے وہ خود اپنا جہنم چن رہے ہیں. دوزخ سے اتنی بڑی دوزخ چن رہے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، ہندوؤں میں سے یا عیسائی میں سے، سب کے لیے چانس ہے میرے پاس آنے کے لیے. اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو دنیا کا پنشمنٹ تو چھوٹا سا ہے. وار کیا کرے گا؟ انسانوں کو مارے گا، روح کو، جسم کو الگ ہوگی ان کی موت کی وجہ سے، لیکن اصل تو سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. تو کون جانا چاہے گا؟ کوئی ہندو جانا چاہے گا کیا؟ کوئی مسلمان جانا چاہے گا؟ کوئی عیسائی جانا چاہے گا جہنم میں؟ نہیں نا. ہاں تو آ جاؤ میری طرف. لہٰذا کوا چلا ہنس کی چال مت چلو، رائٹ. میری کاپی سارے جہاں میں کریں گے لوگ انشاءاللہ دعوت العرض کی، اور وہ گواہیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. لیکن سنت مہدی ہے، یہ پہلا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، تاریخ بن گیا ہے. دعوت العرض پیکاک ہے، اور لوگ پالیں گے بھی پیکاک، ہر جگہ رکھیں گے، ہر جگہ پکار ہوگا. جب جب پیکاک کو دیکھیں گے لوگوں کو قیامت کا سین یاد آئے گا، اور میرا معاملہ ظاہر ہوگا، اور میرے بارے میں ضرور وہ یاد کریں گے کہ یہ وہی دعوت العرض ہے جس نے اللہ کے رسول عیسیٰ مسیح کے لیے گواہی تھی 7 جولائی 2015 کو. تب لوگوں کو پتہ چلا، تو لوگوں کو گواہیں آتے رہیں گی.